दोस्तों, आज हम आपको हनुमान जी के चमत्कार की एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी हनुमान जी के चमत्कारों पर विश्वास करने लगोगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए जानते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ जब स्वयं हनुमान जी को आना पड़ा पुजारी के हथियारों को सजा दिलाने के लिए। दरअसल दोस्तों, आज से 20 साल पहले की बात है। सन 2001 की महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक पुजारी रहा करते थे जिनका नाम है सुरेश चतुर्वेदी जी। सुरेश चतुर्वेदी जी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। वो रोज सुबह शाम बिना कुछ खाए पिए हनुमान जी की पूजा पाठ किया करते थे। वो जब भी कहीं बाहर जाते तो सबसे पहले हनुमान जी का नाम जपा करते। उनके पास 5 एकड़ की जमीन थी। इसी जमीन पर हनुमान जी का एक बहुत ही सुंदर मंदिर था। सुरेश जी रोजाना हनुमान जी की पूजा किया करते। सुरेश जी के परिवार में उनके 3 भाई थे। सुरेश जी ब्रह्मचारी थे, इसलिए उनकी शादी नहीं हुई थी। वो रोज हनुमान जी की पूजा करके उसी मंदिर में सो जाया करते। सुरेश जी का एक सपना था, जो उनके खेतों में हनुमान जी का मंदिर था उसे एक आलीशान मंदिर बनाया जाए और बाकी बची हुई जमीन पर अनाथ आश्रम बनाने का भी सोचते थे। सुरेश जी को अपना यह सपना बहुत जल्द पूरा करना था, लेकिन बीच में कोई न कोई अड़चन आ ही जाती थी, इसलिए अभी तक उनका यह सपना पूरा नहीं हुआ था। मंदिर के पीछे वाले भाग में एक विशाल बंदर रहता था। जाहिर सी बात है, जहाँ हनुमान जी का मंदिर हो वहाँ बंदरों का आना जाना लगा ही रहता है, और बंदर तो साक्षात हनुमान जी के ही रूप होते हैं। वहाँ पर उस विशाल बंदर को केवल सुरेश जी ने ही देखा है। सुरेश जी के दोनों भाइयों के पास उनके पुरखों की जमीन थी, लेकिन गंदी आदतों की वजह से उन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद बेच दी थी और रोड पर आ गए। उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। सुरेश जी ने उनकी काफ़ी मदद भी की थी, परंतु उनके दोनों भाइयों की गलत आदत थी, जिस वजह से वो कभी भी ऊपर नहीं उठ पाए थे। सुरेश जी ने अपने सपनों को पूरा करने वाली बात अपने भाइयों को बताई। भाइयों ने कहा, ऐसा करने से अच्छा है कि ज़मीन का कुछ टुकड़ा हमें दे दो तो अच्छा रहेगा, हमारे सिर पर बहुत ज़्यादा कर्ज भी है। तभी सुरेश जी ने गुस्से में आकर कहा, तुम्हारी ज़मीन तो तुमने बेच दी और मैंने तुम्हारे काफ़ी मदद भी करी थी, परंतु अब तुम्हारी नज़र मेरी इस ज़मीन पर भी है। फिर एक रात सुरेश जी के दोनों भाई मंदिर में सुरेश जी के पास गए। सुरेश जी उस समय सो रहे थे और इसी बात का उन्होंने फ़ायदा उठाया और दोनों भाइयों ने सुरेश जी का गला दबा दिया और सुरेश जी को तड़पा तड़पा कर मार डाला। यह सारी घटना वह विशाल बंदर देख रहा था और इस बात से अनजान थे वे दोनों भाई। उस विशाल बंदर की आंखों में गुस्सा झलक रहा था। वो दोनों भाई सुरेश जी के मृत शरीर को रेल की पटरी पर फेंकने जा रहे थे, जिससे किसी को शक न हो कि किसी ने हत्या की है। जैसे ही वह सामने से गुजर रहे थे तो उन्होंने उस विशाल बंदर को देखा। उससे दोनों भाई बहुत डर गए, क्योंकि उनके सामने तो स्वयं बंदर के रूप में हनुमान जी खड़े हो गए थे। जैसे सभी लोग यह मान रहे थे कि मुकेश जी की रेल की पटरी पर कटने से मौत हो गई, लेकिन यह सभी बातें तो वह बंदर जानता था। अब कुछ महीने गुजर चुके थे और दोनों भाइयों ने सुरेश जी की सारी ज़मीन को अपने नाम कर लिया। दोनों भाई सुरेश जी की ज़मीन को बेचने की तैयारी कर रहे थे। दोनों भाइयों ने एक व्यापारी से बात भी कर ली। व्यापारी ने कहा कि ज़मीन पर तो मंदिर स्थित है, जो बहुत ज़्यादा जगह ले रहा था, इसलिए ज़मीन के दाम बहुत कम होंगे। इसके चलते दोनों अधर्मी और स्वार्थी भाइयों ने उस मंदिर को तोड़ने का सोचा। जैसे ही दोनों भाई जेसीबी मशीन को लेकर मंदिर तोड़ने के लिए पहुंचे तो वहां एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। मंदिर के दरवाजे पर स्वयं वह विशाल बंदर हनुमान जी के रूप में विराजमान था। वह बहुत गुस्से में था, जैसे बोल रहा है कि चले जाओ यहाँ से, इस मंदिर को छूने की गलती भी मत करना। ये देख दोनों भाई बहुत ज़्यादा डर गए। उन दोनों भाई में से छोटा भाई कहने लगा कि इस बंदर ने
सुरेश का कत्ल करते हुए हमें देख लिया था। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चले जाने में ही हमारी भलाई है, वरना कुछ अहित हमारा हो सकता है। परंतु बड़े भाई ने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, मैं अभी इसे भगाता हूँ। और पास में पड़ी एक लकड़ी को लेकर उस बंदर को भगाने चला गया और इतने में उस बंदर ने उस पर हमला कर दिया। उस बंदर ने हनुमान मंदिर से हनुमान जी की गदा उठाई और उस पर प्रहार कर दिया। गदा सिर में लगते ही मौके पर ही सुरेश जी के एक भाई की मौत हो गई। यह देख छोटा भाई बहुत ज़्यादा डर गया और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह रो रो कर बंदर से माफ़ी मांगने लगा और अपने ही मुंह से अपने भाई सुरेश के हत्या का इल्ज़ाम खुद के ऊपर ले लिया और कहने लगा कि मैंने अपने बड़े भाई को मारा है, मुझे माफ़ कर दो। वहीं दूसरी ओर सुरेश जी भी आ गए। यह देख सुरेश जी के छोटा भाई पहले तो एक बार को चौंक गया, क्योंकि उसने अपने हाथों से सुरेश जी को मारा था और रेल की पटरी में उनकी लाश फेंक दी थी। परंतु यह कैसा चमत्कार! तब सुरेश जी ने बताया कि भगवान की कृपा से एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया और उस समय उसने मेरी नब्ज को देखा और पता नहीं क्या बोलकर उसने मेरे सर पर हाथ रखा और मैं गहरी नींद से उठ गया। यह बात उसी बूढ़े बाबा ने मुझे जब मैं होश में आया तो बताई कि उसने एक मंत्र जाप का आह्वान किया था। वह एक दिव्य पुरुष सा लग रहा था। उसने कहा कि तुम्हारे दोनों भाई अब स्वार्थी हो चुके हैं, इसलिए तुम कुछ हफ्तों तक मंदिर में नहीं जाना। और आज उन्हीं बूढ़े बाबा ने मुझे यहाँ भेजा है। परंतु यहाँ पर इस बंदर का जो चमत्कार मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, मैं समझ चुका हूँ कि हो ना हो यह हनुमान जी की कोई लीला है और वह कोई बूढ़े बाबा नहीं होंगे, वह सच में दिव्य महात्मा ही होंगे। और सुरेश जी अपने छोटे भाई को लेकर जैसे ही उन दिव्य महात्मा के पास उनके आश्रम में गए तो क्या देखते हैं कि ना तो वह आश्रम है और ना ही वह दिव्य बूढ़े बाबा वहाँ पर हैं। वह समझ चुके थे कि यह जो भी था हनुमान जी का ही चमत्कार था उनके भाइयों को सबक सिखाने का। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे ही कोई कथा है तो हमें हमारे मेल आईडी पर कथा जरूर भेजें या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं।